आंखें बंद करके क्षण मात्र के लिए आगे की जो मैं आपको विस्तार पूर्वक सोमनाथ के मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन करने वाला हूं, उसे आप सुन करके देखिएगा। आप खुद को उस सोमनाथ मंदिर के मंडप में खड़ा पाएंगे, ऐसा मेरी आपसे पूर्ण विश्वास है। आप एक बार इसे करके देखिएगा, क्योंकि आज जिस ऐतिहासिक मंदिर के विषय में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उससे जुड़ने के लिए आपको मन से जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने सोमनाथ मंदिर की वैभवता और विराटता को समझ पाएंगे। तो लीजिए सुनिए। सोमनाथ पट्टन को शताब्दियों की श्रद्धा और भक्ति ने एक देवभूमि बना दिया था। लक्षावधि लोग वहां कुछ काल वास करके ऐसा समझते थे कि भव के समस्त पाप तापों से हम मुक्त हो गए। महालय का अंतरकोट कोई 20 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा था। 4 सैनिक आसानी से उस पर बराबर खड़े हो सकते थे। अंतरकोट के सिंहद्वार के ठीक सामने गणपति का भव्य मंदिर था। उस पर नक्कार खाना था, जिसमें पहर पहर पर चौघड़ियां बसती थी। इस द्वार के दोनों पार्श्वों में 2 विशाल दीप स्तंभ थे, जिन पर संगत राशि का अत्यंत शोभनीय काम हो रहा था। प्रत्येक स्तंभ पर प्रतिदिन सहस्त्र दीप जलते थे, जिनका प्रकाश दूर के समुद्र पथगामी जहाज़ों को सोमनाथ महालय के ज्योतिर्लिंग की दिशा का भान कराता था। इन विशाल और ऊंचे दीप स्तंभों के शिखर पर 2 विशालकाय गण स्थापित थे, जो श्वेत मरमर के थे। दक्षिण दीप स्तंभ के सम्मुख चंद्रकुंड था, जिसके विषय में प्रसिद्ध था उसमें स्नान करने से सर्व रोग मुक्ति होती है तथा मनोकामना सिद्ध होती है। इन्हीं दीप स्तंभों के बीचों बीच सभा मंडप में आने की विस्तृत सीढ़ियां थी। सभा मंडप में होकर गर्भगृह का द्वार था। इसी गर्भगृह में वह त्रिभुवन विख्यात ज्वलंत ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह के ऊपर एक विशाल काय शिखर था, जिसके प्रत्येक स्तंभ पर देश देश के शिल्प विशारदों ने विविध भाव भंगिमाओं से परिपूर्ण चित्र उकेरे थे। ये चित्र इतने उत्कृष्ट थे कि इनकी मून मौक भाव कर सचराचर जीव मूक मौन होकर मुग्ध रह जाते थे। यह शिखर स्वर्ण निर्मित था, ऊपर स्वर्ण जटित था, भीतर रत्न जड़ित था। सूर्य की सतेज किरणों की चमक में वह द्वितीय सूर्य की भांति चमकता था और भीतर के रत्न गर्भगृह के सहस्त्र दीपों के प्रकाश में मुखारित हो अद्भुत शोभा विस्तार करते थे। सभा मंडप में प्रवेश करते ही दोनों तरफ 2 विशालकाय ऐरावत कसौटी के बने थे, जिन पर भगवान इंद्र समूची स्फटिक मणि के खोद कर बनाए हुए थे। देवराज इंद्र की भावभंगी ऐसी थी कि मानो वे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने अभी अमरपुरी को त्याग कर महालय में आए हैं। सभा मंडप 48 खंभों पर था और वह इतना विशाल था कि इसमें 5 सहस्त्र आदमी खड़े होकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते थे। खंभों पर रंग बिरंगे रत्नों की पच्चाकारी की गई थी, जिसकी कीमती पत्थरों की खुदाई देखते ही बनती थी। मंडप के सामने पूर्व दिशा में मुंह की एक विशालकाय नंदी था, जो ठोस चांदी का था। वह 1 सहस्त्र भार वजनी था। सहस्त्रावधि श्रद्धालु यात्री मात्र उसकी पूंछ का स्पर्श करके ही अपने को भव पादा पार समझते थे। ज्योतिर्लिंग पर दिन रात अखंड रुद्री होती थी और सम्मुख सभा मंडप में सूर्योदय से मध्य रात्रि तक निरंतर नृत्य होता था। अब से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी स्थान पर सोमनाथ का कीर्तिवान महालय था, जिसका अलौकिक वैभव बद्रिकाश्रम से सेतुबंध रामेश्वरम तक और कन्याकुमारी से बंगाल के छोर तक विख्यात था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यात्री ठट के ठट 12 महीना इस महातीर्थ में आते और सोमनाथ के भव्य दर्शन करते थे। अनेक राजा रानी, राजवंशी, धनी कुबेर, श्रीमंत साहूकार यहाँ महीनों पड़े रहते और अनगिनत धन रत्न गांव धरती सोमनाथ के चरणों पर चढ़ा जाते थे। इससे सोमनाथ का वैभव अवर्णीय और अतुलनीय हो गया था। उन दिनों भारत में वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैव धर्म का अधिक प्राबल्य था।
सोमनाथ महालय निर्माण में उत्तर और दक्षिण दोनों ही प्रकार की भरतखंड की स्थापत्य कला की पराकाष्ठा कर दी गई थी। इस महालय बहुत विस्तार में फैला था। दूर से इसकी धवल दृश्यावली चांदी के चमचमाते पर्वत श्रृंग के समान दिख पड़ती थी। संपूर्ण महालय उच्च कोटि के श्वेत मरमर का बना था। महालय के मंडप के भारी भारी खंभों पर हीरा, मानिक, नीलम आदि रत्नों की ऐसी पच्चीकारी की गई थी जिसकी शोभा देखने से नेत्र थकते नहीं थे। जगह जगह सोने चांदी के पत्र स्तंभों पर चढ़े थे। ऐसे 600 खंभों पर महालय का रंग मंडप खड़ा था। इस मंडप में 10,000 से भी अधिक दर्शक एक साथ सोमनाथ के पुण्य दर्शन कर सकते थे। इस मंडप में द्विज मात्र ही जा सकते थे। मंडप के सामने गंभीर गर्भगृह में सोमनाथ का अलौकिक ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह की छत और दीवार पर रत्ती रत्ती रत्न और जवाहर जड़े थे। इस कारण साधारण घी का दिया जलने पर भी वहां ऐसी झलमलाहट हो जाती कि आंखें चौंधिया जाती थी। इस भूगर्भ में दिन में भी सूर्य की किरणें प्रविष्ट नहीं हो सकती थी। यहाँ रात दिन सोने के बड़े बड़े दीपकों में घृत जलाया जाता था तथा चंदन, केसर, कस्तूरी की धूप रात दिन जलती रहती थी, जिसकी सुगंध से महालय के आसपास 2-2 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती थी। रंग मंडप के चिकने स्वच्छ फर्श पर देश देश की असूर्य पश्या महिलाएं रत्नाभूषणों से सुसज्जित, रूप यौवन से परिपूर्ण, गुण गरिमा से लदी फदी, जगह जगह बैठी श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक कोमल स्वर से भगवान सोमनाथ का स्तवन घंटों करती रहती थी। नियमित पूजन और नित्य विधि के समय 500 वेद पाठी ब्राह्मण सस्वर वेद पाठ करते और 300 गुणी गायक देवताओं का विविध वाद्यों के साथ स्तवन करते तथा इतनी ही किन्नरी और अप्सरासी देवदासी नर्तिकाएं नृत्य कला से देवता और उनके भक्तों को रिझाती थी। नित्य विशाल चांदी के 100 घड़े गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का स्नान होता, जो निरंतर हरकारों की डाक लगाकर 1000 मील से अधिक दूर हरिद्वार से मंगवाया जाता था। स्नान के बाद बहुमूल्य इत्रों से तथा सुगंधित जलों से लिंग का अभिषेक होता। इसके बाद श्रृंगार होता। सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग 8 हाथ ऊंचा था, अतः इसका स्नान, अभिषेक, श्रृंगार आदि एक छोटी सी सोने की सीढ़ी पर चढ़कर किया जाता था। सब संपन्न हो जाने पर आरती होती, जिसमें शंखनाद, चौघड़िया, घंट आदि का महाघोष होता था। यह आरती 4 योजन विस्तार में सुनी जाती थी। मंडप में 200 मन सोने की ठोस श्रृंखला से लटका हुआ एक महाघंट था, जिसकी वज्र गर्जना के समान घोर रव मीलों तक सुना जाता था। सोमनाथ महालय के चारों द्वारों पर एक एक पहर के अंतर से नौबत बजती थी। इस प्रकार ऐश्वर्य और वैभव के से इस महातीर्थ की महिमा दिग दिगंत तक फैल गई थी। इन सब कामों में अपरिमित द्रव्य खर्च होता था, किंतु उससे महालय के अक्षय कोष में कुछ भी कमी नहीं होती थी। 10,000 से ऊपर गांव महालय को राजा महाराजाओं के द्वारा अर्पण किए गए थे। महालय के गगनचुंबी शिखर पर समुद्र की ओर जो भगवे रंग की ध्वजा फहराती थी, वह दूर देशों के यात्रियों का मन बराबर अपनी ओर खींच लेती थी। महालय के शिखर के स्वर्ण कलश सूर्य की धूप में अनगिनत सूर्यों की भांति चमकते थे। महालय के चारों ओर असंख्य छोटे छोटे मंदिर, घर, महल और सार्वजनिक स्थान थे, जो मीलों तक फैले थे तथा जिनसे महालय की शोभा बहुत बढ़ गई थी। इस प्रचंड महालय के संरक्षण के लिए चारों ओर काले पत्थर का अत्यंत सुदृढ़ परकोटा बंधा हुआ था, जिसमें स्थान स्थान पर 8 पहलू बुर्ज बने हुए थे। बाहरी मैदान में 40,000 सैनिक एक साथ खड़े रह सके, इतना स्थान था। जब महालय की खाई में समुद्र का जल भर दिया जाता था,
तब इसका दृश्य समुद्र के बीच एक द्वीप का दृश्य बन जाता था। परकोटे के भीतर नगर, बाजार तथा सदगृहस्थों के मकान आदि थे, जहाँ देश देश के अनगिनत व्यापारी, शिल्पी और राजकाजी जन तथा महालय कर्मचारी अपना अपना कार्य करते तथा निवास करते थे। उनके आराम के लिए अनेक कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, उपवन आदि थे। देश के भिन्न भिन्न राजाओं की ओर से बारी बारी महालय पर चाकरी चौकसी होती थी। इसके अतिरिक्त महालय की ओर से एक सहस्त्र सिपाही नियत थे, जो सावधानी से महालय की करोड़ों की संपत्ति की तथा वहाँ के बसने वाले करोड़ाधिपति व्यापारियों की सावधानी से रक्षा व्यवस्था करते थे। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्रित हो जाते थे। इन महोत्सवों में पट्टन के 700 हज्जाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर के राजा महाराजा अपने लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभास पट्टन में आकर जब महालय की छाया में पहुंचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। भरत खंड भर में यह विश्वास था कि राजा भगवान सोमनाथ के दर्शन बिना किए मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमंत अपनी अपनी मानता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव प्यादे चलकर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालव, हिमाचल, अर्बुद, अंग, बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों में अवसरों पर आकर अच्छी कमाई करके जाते थे। पट्टन के बाजार उन देशों की हल्की भारी कीमत वाले जिन्सों और सामग्रियों से पटे रहते थे। मृत्युंजय, कालाग्नि रुद्र, अमृतेश, अनामय, कृतिवास, भैरवनाथ और सोमनाथ। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना वल्लभी वंश के राजाओं चंद्रगुप्त 410 ईस्वी, कुमारगुप्त 416 ईस्वी और स्कंदगुप्त 456 ईस्वी ने कराया था। परंतु 470 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके सेनापति मैत्रिक वंशी भट्टारक ने एक नए स्वतंत्र वंश की स्थापना की और इसी ने वल्लभी नगर बसाया। सोमनाथ में दूसरा शिव मंदिर वल्लभी के यादव राजाओं ने 649 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे 725 ईस्वी में सिंध के गवर्नर अल जुनैद द्वारा नष्ट किया गया। बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय द्वारा 815 ईस्वी में तीसरी बार शिव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। बाद में चालुक्य राजा मूलराज द्वारा 997 ईस्वी में मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट सोमनाथ के इतिहास में सन 1015 ईस्वी में आया। तब मूर्ति भंजक महमूद गजनवी अपनी भारी सेना लेकर सुदूर गजनी से मुल्तान और अजमेर की राह देवमूर्ति को भंग करने के लिए पाटन पर पहुंचा। रोजत उस सफा जो कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इसमें भी इस आक्रमण का वृत्तांत इस प्रकार लिखा है। सोमनाथ एक बुत का नाम है जिसे हिंदू लोग सब बुतों का मालिक मानते हैं। इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं कि सोमनाथ समुद्र तट पर स्थित देवालय में प्रतिष्ठित एक मूर्ति है। इस मूर्ति की हिंदू पूजा करते थे, विशेषतया ग्रहण पड़ने पर। हिंदुओं का भी यह विश्वास था कि मृत्यु होने पर शरीर में से आत्मा निकलकर सोमनाथ के पास आती है और फिर वहां से नए नए शरीर में प्रवेश आज्ञा लेकर आ जाती है।
उनका यह भी विश्वास था कि समुद्र देव भी खुद स्वयं सोमनाथ की पूजा करते हैं। समुद्र का ज्वार भाटा इस उपासना का प्रमाण माना जाता था। भारत के कोने कोने से लोग इस मूर्ति की पूजा करने के लिए आते थे। इसकी पूजा के खर्च के लिए 1000 गांव मंदिर की भेंट थे और इसमें इतनी रत्ना राशि एकत्रित थी कि इसका दशांश भी किसी राजा के कोष में नहीं था उस समय। 2000 ब्राह्मण मूर्ति की सेवा करते थे और 200 मन की सोने की जंजीर में एक घंटा लटका रहता था, जो निर्धारित समय पर बजकर लोगों को पूजा के लिए आमंत्रित करता था। 300 नाई और 500 नृत्य कुमारियां और 300 वाद्य बजाने वाले वहां रहते थे। इन सब का व्यय यात्रियों की भेंट और दान से चलता था। सोमनाथ के इस विशाल वैभव को महमूद ने सबसे प्रथम नष्ट किया। हिंदुओं के द्वारा की गई प्रार्थनाएं और रक्षार्थ युद्ध कुछ भी काम न आए। 50,000 से भी अधिक हिंदुओं का कत्ल मंदिर के प्रांगण और आसपास में हुआ। फरिश्ता लिखता है, महमूद ने मंदिर में घुसकर ब्राह्मणों की प्रार्थनाओं और करुण विनतियों को ठुकरा दिया और अपनी भारी गदा को मूर्ति पर दे मारा और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका एक टुकड़ा वह गजनी ले गया और वहां की मस्जिद की दहलीज पर जड़ दिया, जिससे ईमान वाले उसे नित्य पैरों से रौंदे और इस्लाम की सर्वोच्च सत्ता का परिचय दें। अल-बरूनी ने भी इस बात की पुष्टि की है। अल-बरूनी महमूद के दरबार में रहा और इस आक्रमण में महमूद के साथ था। अपनी तवारीखे हिंद में उसने लिखा है, मूर्ति को शाह महमूद ने 416 हिजरी में तोड़ा। खुदा उस पर रहम करे। उसने मूर्ति के ऊपरी भाग को चूर चूर कर डाला और नीचे के भाग को उसके श्रृंगार, आभूषण और वस्त्रों सहित ले जाने का हुक्म दिया। उसने मूर्ति के एक भाग को चक्र स्वामिन की मूर्ति के साथ, जिसे वो 1014 ईस्वी में थानेश्वर को जीतने के बाद थानेश्वर से लाया था, इन दोनों मूर्तियों को गजनी के चौराहे पर फिकवा दिया। मूर्ति का दूसरा भाग गजनी के मस्जिद की दरवाजे के आगे लगा दिया गया, जिस पर लोग अपने पैरों की धूल और कीचड़ मस्जिद में प्रवेश करने से प्रथम पोंछते हैं। मंदिर 56 खंभों पर टिका हुआ था। प्रत्येक खंभ मणियों, जवाहरात और बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित था। प्रत्येक खंभ पर उसके निर्माता राजा का नाम खुदा रहता था। इन खंभों की भी सब रत्न राशि उखाड़कर लूट ली गई। यह भी कहा जाता है कि महमूद मंदिर के द्वार को, जो चांदी और चंदन की लकड़ी का बना था, उसे उखाड़कर गजनी ले गया। यद्यपि महमूद ने मंदिर को भ्रष्ट किया था, परंतु उसको उजाड़ा नहीं था। उसे उजाड़ा उसके सूबेदार ने, जिसे वह अपने पीछे देश पर शासन करने छोड़ गया था। भीमदेव प्रथम ने ईस्वी सन 1022 से 72 में महमूद के जाते ही नगर को फिर से जीत लिया और सोमनाथ की प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया। सन 1100 ईस्वी में सिद्धराज जय सिंह देवपाटन में श्री सोमेश्वर के दर्शन को आए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ईस्वी सन 1169 के लगभग इस मंदिर को फिर लूटा गया और नष्ट किया गया, क्योंकि ईस्वी सन 1169 में कुमारपाल ने, जो सिद्धराज जय सिंह के बाद गुजरात के महाराजाधिराज बने, इस मंदिर का नए सिरे से पुनरुद्धार किया। यह बात सोमनाथ पाटन के भद्रकाली मंदिर में लगे एक शिलालेख से प्रकट है। लेख से यह भी पता चलता है कि कुमारपाल को उसके जैन मंत्री हेमचंद्र ने यह सहमति दी थी कि सोमनाथ के मंदिर का, जिसका कुछ भाग लकड़ी का बना हुआ है और जिस पर समुद्र की लहरों के थपेड़ों से हानि पहुंचती है, शीघ्रता से पुनरुद्धार करे। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया तो मंदिर के पुजारी बृहस्पति को सोमनाथ पाटन का सर्वाधिकारी बनाया गया और कुमारपाल ने सपरिवार सोमपाटन आकर लिंगार्चन करके उसकी प्रतिष्ठा की। यह सारा विवरण भी उसी लेख में खुदा है जिस पर वल्लभी संवत ईस्वी सन 1169 दिया गया है। इसके बाद एक शताब्दी तक मंदिर पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। ईस्वी सन 1297 में दिल्ली के खिलजी सुल्तान के सेनापति अलफ खान ने पाटन पर चढ़ाई की और सोमनाथ को फिर धूल धूसरित किया। लिंग को उखाड़ डाला और उसकी जड़ को गहराई तक खोदकर छिपाए हुए खजाने की तलाश की गई।
शिखर को नीचे गिरा दिया, दीवार पर खुदी मूर्तियों को खरोचकर बिल्कुल अस्पष्ट और अदृश्य कर दिया। इसके बाद तो गुजरात पर मुसलमानों के जल्दी जल्दी अनेक आक्रमण हुए। कुछ ही दिनों बाद अनिल पट्टन के अंतिम हिंदू राजा भी निसंतान मर गए। गिरनार में खुदे लेख के अनुसार इस बार के 10 सोमनाथ का पुनर्निर्माण ईस्वी सन 1308 से 1325 में चोड़ासमा राजा महिपाल देव ने किया, किंतु उसके जीवन काल में यह निर्माण पूरा नहीं हुआ। उसके पुत्र खंगार चतुर्थ ने सन 1325-1351 में मंदिर में लिंग की पुनः स्थापना की। इन पिछले आक्रमणकारियों ने प्रतिमाओं को भंग करके लूटा और चलते बने। उन्हें उस सामग्री से मस्जिद बनाने की बात नहीं सूझी। ईस्वी सन 1318 में सोमनाथ पर फिर आक्रमण हुआ। ईस्वी सन 1394 में गुजरात के गवर्नर मुजफ्फर खान ने एक प्रबल धर्म युद्ध पड़ोसी हिंदू राजाओं के विरुद्ध किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर उसकी जगह मस्जिद बना दी। महिमाल देव ने जो कुछ बनाया था सब तोड़ डाला, किंतु कुमारपाल का मंदिर बचा रहा। फरिश्ता मुजफ्फर खां के आक्रमण 795 हिजरी के सिलसिले में कहता है, तब वह सोमनाथ की ओर बढ़ा और वहां स्थित सब हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिद बनवा दी। उसने वहां धर्म प्रचार के लिए मुल्लाओं को छोड़ दिया, अपने कुछ अफसरों को वहां का शासन संभालने पर नियुक्त किया और स्वयं 798 हिजरी में पाटन लौट आया। अब हिंदू पूर्णतः हताश हो गए और फिर कभी सोमनाथ की इतनी धूमधाम से नहीं सुनाई दी। उसके पश्चात 1395 में इस मंदिर को एक बार फिर गुजरात का गवर्नर मुजफ्फर खान द्वारा नष्ट किया गया। साथ ही गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा द्वारा इसे अपवित्र किया गया। सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार 1665 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा इस तरह नष्ट किया गया कि इसका पुनर्निर्माण न हो सके। कालांतर में सोमनाथ के मंदिर के स्थान पर 1706 ईस्वी में एक मस्जिद बना दी गई, जिसे 1950 में मंदिर पुनर्निर्माण के लिए हटा दिया गया था। अभी जो वर्तमान मंदिर का स्थान भी पूर्व स्थित मंदिर के स्थान पर नहीं है। वर्तमान मंदिर इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने उन खंडरों के समीप ही बनवाया था। जो ओरिजिनल मंदिर था जिस पे महमूद का आक्रमण हुआ था, उसका अवशेष लेश मात्र भी नहीं बचा। तो दोस्तों, ये थी सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर की संपूर्ण गाथा, जो आज आपके सामने मैंने पूरी तरीके से प्रस्तुत करी। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।